नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए किन स्टेप्स का सहारा लेता है और कौन से स्टेप्स में कितना प्रतिशत वह सीखता है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में आज हम लोग सीखेंगे। तो इसको सबसे पहले ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ग्राफ जो है पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये है तीसरा स्टेप। आइए ये जो है इस ग्राफ को ध्यान से हम लोग अवलोकन करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ऊपर होता है वो होता है TGL, सबसे ऊपर TGL होता है, उसके बाद होता है ML और उसके बाद होता है SL। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्कूल जब बच्चा जाता है या घर में जब बच्चे को सिखाया जाता है तो सबसे पहले उसको ये मेथड दिया जाता है। बच्चा जो है वो TGL माध्यम से कितना सीखता है, ML माध्यम से कितना सीखता है और SL के माध्यम से कितना सीखता है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जानेंगे। सबसे ऊपर का जो स्टेप है वो है TGL, जिसको टीचर गाइडेड लर्निंग कहते हैं। जी हाँ, टीचर गाइडेड लर्निंग, टीचर गाइडेड लर्निंग। और दूसरा स्टेप जो है वो है ML यानी कि म्यूचुअल लर्निंग। टीचर गाइडेड लर्निंग को हिंदी में कहते हैं शिक्षक निर्देशित शिक्षण। शिक्षक निर्देशित शिक्षण। पहला स्टेप जिसको TGL हम लोग कहते हैं उसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षक निर्देशित शिक्षण। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है ML, इसका पूरा नाम है म्यूचुअल लर्निंग। म्यूचुअल लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग, इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। जी हाँ, पारस्परिक शिक्षण। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है पारस्परिक शिक्षण का, जिसको शॉर्ट में ML कहते हैं। और जो तीसरा स्टेप होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको कहा जाता है SL यानी कि सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं स्व अध्ययन। स्व अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी। सेल्फ लर्निंग कहिए या सेल्फ स्टडी कहिए, तो सबसे अंतिम स्टेप और सबसे बेटर स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप, सबसे कारगर स्टेप वो यही होता है जिसको हम लोग SL के नाम से जानते हैं, सेल्फ लर्निंग। तो आइए जानते हैं कि बच्चा किस स्टेप से कितना सीखता है। सबसे पहले ऊपर का जो स्टेप होता है वो होता है TGL। TGL में बच्चा 30% सीखता है, यानी कि कोई शिक्षक यदि क्लास में बच्चे को सिखाता है तो वह मात्र 30% ही सीख पाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सीखता। और औसत बच्चे 30% सीखते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो इससे भी कम सीखते हैं और कुछ तेज बच्चे भी होते हैं जो इससे ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन एवरेज माना गया है कि बच्चा 30% ही सीखता है। दूसरा स्टेप है हमारा ML, जिसको पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। पारस्परिक शिक्षण में भी बच्चा जो है वो 30% ही सीखता है। 30% पारस्परिक शिक्षण में भी सीखता है। और सबसे जो अंतिम स्टेप होता है वो होता है SL का, जिसको सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी, जिसको स्व अध्ययन भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो 40% सीखता है। अर्थात किसी विषय वस्तु को अगर टीचर जो है क्लासरूम में सिखाए और उसी विषय वस्तु को बच्चा जो है म्यूचुअल लर्निंग करे, आते जाते अपने दोस्तों से सीखे और उसके बाद फिर उसे सेल्फ स्टडी करे, तो वो 100% सीख जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि TGL से 30%, ML से 30% और SL से 40% यानी कि 40%, ये टोटल जोड़ते हैं हम लोग को 100% होता है। इस प्रकार से कोई भी विषय वस्तु को व्यक्ति जो है 100% सीख जाता है। दोस्तों एक चीज जानना जरूरी है कि आखिर TGL होता क्या है, टीचर गाइडेड लर्निंग किसको कहते हैं।
दोस्तों बात ऐसी है कि जब किसी क्लासरूम में टीचर के द्वारा किसी विषय वस्तु को सिखाया जाता है तो उसको कहते हैं टीजीएल, यानी कि टीचर गाइडेड लर्निंग, शिक्षक निर्देशित शिक्षण। तो ये हो गया हमारा टीजीएल। अब दूसरा स्टेप है एमएल। एमएल यानी कि म्यूचुअल लर्निंग, इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण होता क्या है, मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, तो कुछ क्वेश्चन राम पूछता है मोहन को और कुछ क्वेश्चन मोहन पूछता है राम को। तो इस प्रकार से दोनों जो है अपनी जानकारी को शेयर करते हैं। आदान प्रदान करने से दोनों की जानकारी जो है पुख्ता होती है। इस लर्निंग को म्यूचुअल लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही कारगर लर्निंग है। इससे बच्चों का दिमाग जो है वो क्रिएटिव होता है, क्वेश्चन पूछने का क्षमता बढ़ता है और नई सोच भी उत्पन्न होती है। अगला जो स्टेप है वो है सेल्फ लर्निंग, यानी स्व अध्ययन। बच्चा घर पर बैठकर या कहीं भी किसी भी स्थान पर खुद से जब किसी विषय वस्तु को बुक्स में या इंटरनेट पर पढ़ता है उसको हम लोग सेल्फ स्टडी या सेल्फ लर्निंग कहते हैं। यह जो स्टेप है बहुत ही कारगर स्टेप है और सबसे ज़्यादा सीखने वाला स्टेप्स है। आज दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं वो सबों ने सेल्फ स्टडी सेल्फ लर्निंग सबसे ज़्यादा किया है, तभी वो जो है वो सक्सेस हैं। हर वर्ष जब यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे आईएएस टॉपर जो है वो कहने लगते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी करके यह मुकाम हासिल किया है, मैंने कभी कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया। यह बात बिल्कुल ही हकीकत है। सेल्फ स्टडी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कोई भी मुकाम, कोई भी पायदान पर आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है सीखने के क्षेत्र में, जो सबसे कारगर स्टेप है वो है एसएल, यानी कि सेल्फ स्टडी सेल्फ लर्निंग। तो याद रखिए, आप भी यदि ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में ज्यादा कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना होगा। जो लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, सेल्फ स्टडी को ध्यान से करते हैं, सेल्फ स्टडी में मन लगाते हैं, वही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं और अपने सभी लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।